यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ने की तरफ आगे बढ़ रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब यूरोप और दूसरे देश जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, रशिया इससे भड़केगा। ब्रिटेन ने यूरोप के तमाम देशों के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि अमेरिका इस कॉन्फ्रेंस से दूर था, यूक्रेन शामिल था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से ऐलान बरतानिया ने किया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जंग रुकेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन को मदद देते रहेंगे और हम अब फिलहाल बात कर रहे हैं बरतानिया की फौज को यूक्रेन में एज अ पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने के लिए। अब पहले ही कह चुका है पुतिन कि अगर यूक्रेन के अंदर कोई भी सेना तैनात होती है तो यह ऐलान जंग माना जाएगा। इसके बावजूद बरतानिया कह रहा है कि तैयारी फाइनल स्टेज पर है और हम अपनी फौज यूक्रेन भेजने वाले हैं। साथ में उन्होंने पुतिन को आड़े हाथ लिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ ये जो हल्का फुल्का रिएक्शन है पुतिन का, हमें ये नहीं चाहिए, ये इनफ नहीं है। सीज फायर के लिए और उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, मेहनत और करनी होगी। उधर यूरोप के मिलिट्री लीडर्स भी बरतानिया में मीटिंग करने वाले हैं, ताकि ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप की भी फौज एज अ पीस कीपिंग फोर्स जो है यूक्रेन में तैनात की जा सके। बरतानिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर रूस पर दबाव बनाना होगा और आज नहीं तो कल बातचीत के लिए पुतिन को टेबल पर आना होगा। We've got a lot to discuss because since we last met in person in London just under 2 weeks ago, a lot has happened, particularly in the last week. So it's very important we catch up to move forward. I think what this week has shown. इस मीटिंग के बाद खुद ज़ेलेंस्की ने कुछ ट्वीट किए हैं, कुछ तस्वीरें मीटिंग की, और लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया पर प्रेशर बनाना चाहिए कि वो जल्द से जल्द मीटिंग के लिए टेबल पर बैठे और पीस डील हो सके। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि जो रूस के खिलाफ कदम उठा रहा है वो तेज़ी से बर्बाद हो रहा है। जैसे यूरोप और रूस के खिलाफ अमेरिका ने कदम उठाया तो अमेरिका के शेयर मार्केट बर्बाद हुए। अब खबर यह आ रही है कि बरतानिया ने जिस तरह से रूस के खिलाफ रवैया अपनाया है, अनएक्सपेक्टेडली, पता नहीं कैसे, रीज़न नहीं पता, लेकिन यूके की इकोनॉमी कम हो गई है और जीडीपी पर सीधा झटका लगा है। उधर यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि या तो हमें नेटो में शामिल करो या हमें परमाणु हथियार दो या फिर हम परमाणु हथियार बना लेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे आड़े टेढ़े बयानों से रूस किसी भी तरह से सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा। वहीं फ्रांस और इटली का जो SAMPT डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन के पास, वो अब तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, यानी यूक्रेन की लंका लगने वाली है। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी को झटका ये लगा कि उसकी जो नई जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, वो सेना में शामिल नहीं हो रही है। इस वजह से जर्मनी ने अपनी मिलिट्री बजट को बढ़ा दिया है ताकि पैसे के लालच में ही आजकल के बच्चे जो हैं सेना में शामिल हो सके। नेपट्यून नाम की एक नई मिसाइल का, ये तस्वीर मिसाइल की है, यूक्रेन ने ऐलान किया है कि नेपट्यून नाम की इस खतरनाक मिसाइल को हमने खुद बनाया है और हमने रूस के बहुत अंदर तक, अब ये CCTV फुटेज रूस का है, जिसमें इस मिसाइल का इस्तेमाल करके रशिया के काफ़ी अंदर तक नेपट्यून मिसाइल से हमला करके रूस को मोटा नुकसान पहुंचाया गया। कहने का मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मैदान जंग में, जंग के हालात में भी हमने ऐसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाई है जिसको रूस नहीं रोक पाया है और रूस ने उसको तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक बहुत खतरनाक और रेयर फुटेज है। ईरान का शाहिद ड्रोन ऐसा भी हो सकता है, दुनिया ने सोचा नहीं था। ये तस्वीर देखिए, रशिया ईरान के शाहिद ड्रोन को चलते हुए, स्पीड में भागते हुए ड्रोन से लॉन्च कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शाहिद जो ड्रोन है वो कितना ख़तरनाक है। यानी ये टेक्नोलॉजी, ये तरीका पहली बार देखा गया है कि जब ट्रक चल रहा हो और ट्रक के पीछे से अचानक से ड्रोन लॉन्च हो रहा है। ये ड्रोन
पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और रशिया फिलहाल ईरान से इस टेक्नोलॉजी को लेकर खुद शाहिद 136 ड्रोन मॉडल प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। नॉर्वे का एक आइलैंड है स्वालबार्ड, मैप में आपको ऑरेंज कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। आयरलैंड है ये नॉर्वे का। रशिया ने नॉर्वे के एम्बेसडर को तलब करके कहा कि आपका देश इस आइलैंड पर खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रहा है जो हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है। उधर रशिया ने ऐलान किया है कि हमने यूक्रेन से 2 और कुर्स्क के इलाके को आज़ाद करवा लिया है। वहीं रशिया ने खुलासा किया है कि यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है उसके अंदर वो केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, जहरीली गैस और जहरीले केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के आगे फुस हो गए हैं ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हमारी ज़मीन, हमारी टेरिटरी पर डिस्कस अमेरिका रूस से कर सकता है, ये अमेरिका का अधिकार है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति की अकल ठिकाने चुपके से लगा दी गई है। बंद कमरे में लगता है कि बांधकर बहुत पीटा गया है और यह औकात पर आ गया है। कल तक जो कह रहा था कि हमारी ज़मीन की बात हम करेंगे, अब वो ये भी कह रहा है कि भाई रशिया के आगे कोई भी अमेरिका फैसला करे, हमारी ज़मीन पर हमें मंजूर है। उधर एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने झुटला दिया और डिनाई कर दिया कि पुतिन झूठ बोल रहा है। हमारे किसी भी सेना को, हमारी किसी भी टुकड़ी को कहीं भी रूस की सेना ने नहीं घेरा है। सुनिए। Проговорили, що українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна, оточення українських військових на території Курської області немає. А ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився, я і з вами ділюсь, це не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. उधर यूरोपीय यूनियन खुद आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि 30 दिन का अगर सीज फायर होता है तो हम यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं करेंगे, हम लगातार हथियार भेजते रहेंगे। यही बात तो पुतिन ने कही थी कि मैं 30 दिन के लिए सीज फायर क्यों करूं, 30 दिन का ब्रेक लेकर यूक्रेन हथियार इकट्ठा करके 30 दिन के बाद फिर से मैदान में उतर आएगा और हमला करेगा, उसका क्या। उधर रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए हैं। अब आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया हथियार भी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया सेना भी दे रहा है, और अगर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं रूस के नॉर्थ कोरिया तो कुछ न कुछ बड़ा तो होगा। यूक्रेन की हालत सच में इतनी बुरी है, ज़ेलेंस्की एक झूठा इंसान है। आपकी स्क्रीन पर यूक्रेन के सैनिकों को देख लीजिए, कुर्स्क के इलाके से, जी हाँ, रूस के कुर्स्क के इलाके से यूक्रेन के सैनिक सिविलियंस के कपड़े पहनकर फरार हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन की तस्वीर ये सामने आई है। यूक्रेन के सैनिक यूक्रेन की आम जनता को किडनैप कर रहे हैं ज़बरदस्ती सेना में शामिल करने के लिए। यूक्रेन का सैनिक अपने मुंह से कह रहा है कि यूक्रेन के लोग हरे कपड़े देखकर ही भाग रहे हैं। यानी यूक्रेन की आवाम यूक्रेन की सेना से डर रही है कि हमें किडनैप करके सेना में ज़बरदस्ती शामिल करेंगे। सुनिए। Короче, рассказываю прикол, значит. Приехал на район сюда на работу с утра. Людей совсем нет. Ну, просто нет людей. Очень мало людей. Женщины в основном с детьми. А форма у нас, видите, какая? Похожа на военную, но она шевроны приватная охрана. Но когда мы там выезжаем где-то на выезд, выходим с машины или стоим возле подъезда, люди просто съебываются, просто пугаются и боятся. उधर ऑफिशियल ऑफ यूक्रेन ने माना है, यूक्रेन के एक्सपर्ट्स ने माना है कि अमेरिका का F-16 फाइटर जेट रूस के Su-35 के आगे टिक नहीं पा रहा है। रशिया का Su-35 तबाही मचा रहा है। उधर रशिया ने अपने हमलों को यूक्रेन पर बढ़ा दिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट हमला किया जा रहा है।
इटली की प्रधानमंत्री ने फिर से रिपीट किया है कि इटली के सैनिक किसी भी हालत में यूक्रेन नहीं जाएंगे। उधर रशिया का फाइटर जेट उड़ते उड़ते साउथ कोरिया के इलाके में घुस गया, जिसके बाद साउथ कोरिया ने रूस के फाइटर जेट के पीछे अपने F-16 उड़ा दिए। हालांकि रूस के किसी भी फाइटर जेट के आगे फिलहाल जो रशिया जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है उसके आगे F-16 कुछ भी नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की यूरोप से मांग कर रहे हैं कि हमें सेना दो, सेना तैनात करो और हमारी सिक्योरिटी की गारंटी लो। यानी इस वक्त ज़ेलेंस्की की लंका लग चुकी है, हाथ पैर मार कर अब वो भीख मांगने पर मजबूर है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस की तमाम ताज़ा जानकारियों में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।